मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जीवन में मंगल कैसे होता है? भगवान का नाम लेने से होता है। मंगल कैसे होता है? गौतम गणधर को याद करने से मंगल होता है। मंगल कैसे होता है? जैन वाणी का स्वाध्याय करने से मंगल होता है। और जिसने जैन कुल में जन्म ले लिया है उसका भी अपने आप मंगल हो जाता है, क्योंकि आपके जीवन में हर पल हर क्षण घड़ी घड़ी मंगल चला करता है, जिसको जैन धर्म में अष्टमंगल कहा जाता है। अष्टमंगल से सुसज्जित अष्ट प्रात्याहार से मंडित अनंत भगवान है। इनकी जो आराधना करता है, इनके जो दर्शन करता है, इनकी जो पूजन करता है, इनका जो ध्यान करता है, उसका मंगल अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। पंचम काल है। इस पंचम काल में भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान की मूर्तियां आपके जीवन को मूर्त रूप प्रदान कर दिया करती हैं। इस पंचम काल में देव नहीं आते, लेकिन दैविक शक्तियों के प्रभाव से धर्म से जुड़ने का भाव अपने आप पैदा होता चला जाता है। जीवन में मंगल हर दिन होता रहे, इसीलिए प्रातः कर उठते ही आपके हाथों की मुद्रा में मंगलाचरण होता है। यदि आप अपने दिन का मंगल करना चाहते हैं तो प्रातः काल ऐसे दोनों हाथों को उठाइए, ध्यान लगा करके जहां जहां आपने तीर्थों के दर्शन किए उन तीर्थों को याद करो, ध्यान में लाइए और यही प्रार्थना कीजिए, मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित्य ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान। हे प्रभु, आप मंगल हैं, आप ही अमंगल को हरने वाले हैं। इसीलिए दिन को मंगल बनाने के लिए आज मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपकी दिव्य शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसी भावना प्रातः काल हर भव्य जीव के साथ होना चाहिए। जो अपने साथ भगवान को लेकर चलता है, दुनिया उसका साथ देती है। जो भगवान से नहीं जुड़ता है, उससे कोई जुड़ना पसंद नहीं करता है। जब पेड़ भूमि से जुड़ता है तो खड़ा रहता है, फूल और फल देता है, और आप जब धर्म से जुड़े रहते हो तो आपके जीवन में सफलता भी मिलती है। लोग अपने आप आपसे जुड़ते चले जाते हैं। जहां फूल खिलता है वहां पर अपने आप जाने का मन करता है। जहां श्रावक का हृदय खिलता है वहां पर लोग अपने आप चले आते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आकर के जय स्नेह करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ये भगवान से जुड़ने का प्रभाव है। जब कभी आप साधु से जुड़ते हो कितना फायदा होता है।
ऐसे तो आपका फोटो पेपर में नहीं आता, टीवी पे नहीं आते हो। जब आप साधु से जुड़ जाते हो, साधु के पास बैठ जाते हो, उसी समय आपका फोटो न्यूज पेपर में भी आ जाता है और चैनल पे भी आ जाता है। किसके साथ जुड़ने से? साधु के साथ जुड़ने से। और आज साधु के साथ जुड़ने से तुम्हारा फोटो पेपर में आता है, टीवी पर आता है। जैसे ही आप भगवान से जुड़ते चले जाओगे, आपकी चित्रावली सिद्ध शिला पे जाके अंकित हो जाएगी, आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। लोग हमेशा एक ही शिकायत करते हैं, मेरा पूरा दिन अमंगलकारी हो गया, कोई भी काम अच्छा नहीं होता है, जहां भी जाता हूं अच्छे समाचार नहीं मिलते हैं, जिससे भी मिलता हूं वह मिलना पसंद नहीं करता है, जिसको भी फोन लगाते हैं वह मेरा फोन नहीं उठाता है, जिससे मुझे पैसा लेना है वह भी अच्छे से मुझे बात नहीं करता है, परिवार में जाता हूँ, रिश्तेदारों में जाता हूँ, वह भी मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसको अपना चेहरा दिखाना चाहते हो? आप किससे मिलना चाहते हो? आप किससे पैसा मांग रहे हो? उससे मांग रहे हो जो भगवान से मांगता है। आप किससे मिलना चाहते हो? जो संसार के लोगों से मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुकान पर बैठने से पहले आप मंदिर में जाके बैठ जाओ। किसी से बात करने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ करके नमोकार मंत्र पढ़ते हुए दो दो बातें भगवान के साथ कर लेना। भगवान बोले न बोले, लेकिन भगवान की मुस्कुराहट सब कुछ बोल दिया करती है। भगवान का चेहरा सब कुछ कह दिया करता है। भगवान की मुद्रा आपको हर मुद्रा से अपने जोड़ दिया करती है। सबसे पहले आप भगवान के पास बैठिए। इसके बाद किसी को देखने से पहले आप पहले भगवान को देखिए। किसी की बात सुनने से पहले आप जिनवानी के दो शब्द सुनिए। दुकान पर कदम बढ़ाने से पहले अपने कदम धर्म के स्थान पर बढ़ाइए। आपका काम अपने आप धर्म के प्रभाव से होता चला जाएगा। याद रखना, 10 किराने की दुकान होती है, क्या 10 की चलती है? कपड़े की दुकानें इतनी सारी हैं, क्या सबकी चलती है? सोने चांदी कितनी सारी दुकानें हैं, क्या सबकी चलती है? बोलो ना, नहीं चलती है ना? क्यों नहीं चलती है? जब सबकी दुकान पर एक जैसा सामान है, एक जैसी सजावट है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी एक दुकान पर लाइन लगी है और बाकी दुकानें खाली पड़ी हैं, कोई जाना पसंद नहीं करता है। यदि दुकान पर लाइन लगी है तो मान के चलना हमने भगवान की भक्ति की होगी, भगवान पर अपना समर्पण भाव रखा होगा, भगवान के चरणों में हमने समर्पण किया होगा, भगवान के चरणों में हमने आस्था के पुष्प समर्पित किए होंगे। इसी पुण्य के प्रभाव से आज तुम्हारे दुकान पर ग्राहक लाइन लगा के खड़ा है। बस धर्म की एक लाइन खींच दो, बाकी तो देखिए धर्म कैसे आपके दुकान पर लाइन लगा के खड़ा करेगा। इसलिए कोई भी काम करें तो सबसे पहले आप मंगलाचरण करें। जैन संत जब प्रवचन करता है सबसे पहले मंगलाचरण करता है। 3 बार मंगलाचरण होता है, आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण। जैसे विशुद्ध सागर जी जब जब प्रवचन करते हैं बीच में आता है नमोस्तु शासन जयवंत हो, ये मंगलाचरण है। आप भी किसी से मिलें, जय जिनेन्द्र करें, जय जिनेन्द्र आपका मंगलाचरण है। किसी से मिलें, मुस्कुरा के मिलें, ये आपका मंगलाचरण है। किसी से बात कहें, विनय के साथ कहें, आपका दिन अपने आप मंगल में होगा। किसी के साथ चलें तो पूरे मन के साथ चलें, आपका पूरा दिन मंगल में हो सकता है। यदि आप स्वार्थ के साथ चलोगे तो कभी आपका काम पूरा नहीं हो सकता है, और आप जो चाहते हो आपके चाहे हुए कोई चीज आपकी पूरी नहीं हो सकती है। आप चलें पूरे समर्पण के साथ चलें।
जिस प्रकार से गौतम गणधर भगवान से मिला तो पूरे समर्पण के साथ मिला, ऐसा मिला तो वह दूध पानी की तरह मिल गया। बस भगवान महावीर स्वामी के पास जो था सब कुछ गौतम गणधर को मिल गया। गुरु के प्रति ऐसा समर्पण करो, जो गुरु के पास है वो गुरु के साथ, गुरु के प्रति इतना समर्पण करो, इतना करो, दूध और पानी की तरह ऐसे मिल जाओ, जो गुरु के पास है वो तुम्हारे पास आ जाए। कैसे भाव बनाओगे तो ही आपको गुरु से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। आज कलयुग है, पंचम काल है, गुरु आपके जीवन को मंगलमय कर सकते हैं। गुरु की साधना आपके जीवन के लिए मंगलकारी साबित हो सकती है। यह कलयुग है, पंचम काल में कोई मिले ना मिले, लेकिन पंच परमिष्टि के 3 परमिष्टि सदा सदा तुम्हें मिलते रहेंगे। जब तक पंचम काल रहेगा, अंतिम समय तक आपको आचार्य, उपाध्याय और साधु के दर्शन मिलते रहेंगे। यदि आप इनसे मिलते रहे, आपका पूरा दिन मंगलमय हो सकता है। आपने महाभारत में देखा होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जब श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर बिठाकर युद्ध के मैदान में ले जा रहे थे तो प्रातः काल की बेला में दिगंबर संत वहीं से गुजर रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, सुबह सुबह नग्न मुद्रा दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आज आप जिस मुद्रा को देख रहे हैं, ये मुद्रा प्राकृतिक मुद्रा है, प्रकृति से जुड़ी हुई मुद्रा है। ये मुद्रा परमात्मा से मिलाने वाली मुद्रा है, आत्म साधना की मुद्रा है, शुद्धोपयोग की मुद्रा है। हे अर्जुन, आज हमने दिगंबर संत को देखा है, इसका मतलब नमोकार मंत्र को देखा है। जो नमोकार मंत्र को देख लेता है, अपराजित मंत्र को देख लेता है, उसकी कभी पराजय हो नहीं सकती है। आज अपनी जीत निश्चित है। दिगंबर संत के देखने का इतना बड़ा पुण्य, इतना बड़ा लाभ आपको मिलता है। सौभाग्यशाली हम लोग इस युग में भी हमें चलते फिरते तीर्थ पाए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, तो आप अपने जीवन को मंगल करना चाहते हैं तो हर दिन आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु के पास जाइए। खाली हाथ नहीं, कुछ न कुछ फल लेके जाओ, श्री फल लेके जाओ और उनके चरणों में अंचेमी, पूज्यमी, वंदामी, नमस्सामी, दुःखखो, कम्मखो, बोहि लाको, सुगई गमनम, समाहि मनम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ऐसी भावना के साथ बस गुरु जी का नाम लेके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति की भावना लेकर के प्रभु मोक्ष फल प्राप्त है। फलम निर्वपामि स्वाहा। इस प्रकार से गुरु चरणों में आप फल समर्पित करेंगे, नियम से आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। भक्तामर में आचार्य मानतुंग स्वामी जब ध्यानस्थ हुए, उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण में ऋषभदेव प्रभु को याद किया, उनकी आराधना की। यही कहा, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। हे भगवान, जिस प्रकार से देव आपके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, अष्टानिका में पूजन करते हैं, हर समय आपकी आराधना में तल्लीन रहा करते हैं, इसी वजह से वो देव बने हुए हैं। यदि वो आपकी सेवा नहीं करते तो कभी देव नहीं बन पाते। तो पूजन करते करते वह देव गति का सुख प्राप्त कर लेते हैं। और आप इस पंचम काल में संत की सेवा करते करते देव बने न बने, लेकिन मुझे इतना पता है कि संत की सेवा करते करते आप संयम के मार्ग पर आज नहीं तो कल अवश्य बढ़ सकते हो। जैसे कोई कंपाउंडर डॉक्टर के साथ रहता है, उसके अंदर कैसे गुण आ जाते हैं। कोई सीए बनने वाला सीए के साथ रहता है, उसमें कैसे गुण आ जाते हैं। बेटी जब माँ के साथ रहती है, उसमें कैसे गुण आ जाते हैं।
आप विचार कीजिए, जैसे ही आप संत के साथ रहोगे आपके अंदर कैसे गुण आएंगे, एक पल के लिए आप विचार करें। संत के साथ रहोगे तो आपके अंदर शांत भाव के गुण आएंगे। हमेशा शांत रह करके अंदर की परमात्मा को जागरण करने की भावना तुम्हारे अंदर पैदा हो सकती है। यह मंगलाचरण है। आपका दिन मंगल में हो। मंगल भगवान वीरो। हे भगवान महावीर, आपसे ही इस धरती का मंगल हो रहा है। आपकी वाणी गौतम गणधर ने सुनी, उनकी वाणी के माध्यम से ही मंगल हो रहा है। तो सबसे पहले ग्रंथ लिखने वाले पुष्पदंत भूतवली, उनके माध्यम से पंचम काल में मंगल हो रहा है। जो देव शास्त्र गुरु का नाम लेता है, ऐसे जैन कुल में पैदा होने वाले भक्त का भी मंगल ही मंगल होता है। तो आप अपने जीवन में मंगल में हो, मंगलाचरण करें। प्रातः काल उठते ही परम पिता परमात्मा का ध्यान, चिंतन और मनन करते हुए सारे तीर्थों की वंदना करें, नमोकार का ध्यान करें और वंदे तद्गुण लब्ध है, मुझे भी आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी भावना के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करें। आपका दिन मंगल में हो, आपकी रात मंगल में हो, शुभ रात्रि हो, यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः।